क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रहा है? एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार का कांग्रेस को लेकर दिया गया बयान, दूसरी तरफ रोहित पवार का लगातार आक्रामक बीजेपी विरोधी रुख। क्या यह सिर्फ राजनीतिक सहयोग है या फिर विपक्षी राजनीति में किसी नए समीकरण की नींव रखी जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र सेतु न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नई बहस तेजी से आगे बढ़ रही है। चर्चा रोहित पवार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता की भी है और शरद पवार के उस बयान की भी, जिसने विपक्षी राजनीति के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही है? क्या रोहित पवार आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? आइए समझते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों रोहित पवार का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। किसानों के मुद्दों पर सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज़ उठाना हो, बेरोजगारी पर सरकार को घेरना हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो या फिर महंगाई और ग्रामीण समस्याओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाना हो, रोहित पवार लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में उनकी सक्रियता के साथ साथ एक और विषय की चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस जैसी विचारधारा रखने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियां भविष्य में कांग्रेस के साथ और करीब आ सकती है। कुछ दल विलय जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि अभी वो अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय की बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं ने जन्म लिया है, क्योंकि दूसरी तरफ रोहित पवार लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी राजनीति विचारधारा आधारित है और सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता करना उन्हें स्वीकार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोहित पवार की राजनीति अब केवल एक विधानसभा क्षेत्र या एक दल तक सीमित नहीं रह गई है। वे धीरे धीरे राज्यव्यापी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक तरफ महायुति सत्ता में है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में विपक्ष को ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो युवाओं, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सके। रोहित पवार इसी वजह से चर्चा के केंद्र में है। दिलचस्प बात यह है कि 1999 में जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कांग्रेस से अलग होकर हुआ था, आज उसी पार्टी के संस्थापक शरद पवार द्वारा कांग्रेस के साथ वैचारिक निकटता की बात किए जाने पर राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन राजनीति केवल घोषणाओं से नहीं चलती, राजनीति संकेतों, संदेशों और बदलते समीकरणों से भी संचालित होती है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्या रोहित पवार कांग्रेस में शामिल होकर भविष्य में विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकते हैं? क्या शरद पवार अपनी पार्टी कांग्रेस में शामिल करेंगे? और क्या महाराष्ट्र में आने वाले वर्षों में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं? इन सवालों का जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद दिए गए शरद पवार के बयान ने और रोहित पवार की बढ़ती सक्रियता ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए बहस को जन्म दे दिया है और यही बहस आने वाले दिनों में और अधिक दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? क्या रोहित पवार कांग्रेस में शामिल होंगे या शरद पवार अपनी पूरी पार्टी का ही कांग्रेस में विलय करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।